आज हम एक ऐसी गुमनाम सिविलाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बसाया था। दरअसल इस जगह पर लोगों को स्टोन्स के कुछ ऐसे विशाल स्ट्रक्चर्स मिले हैं जिसे बनाने में आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। ऐसे में हजारों साल पहले इंसानों द्वारा इस तरह के विशाल स्ट्रक्चर्स बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और इसी क्वेश्चन मार्क का जवाब हम आज अपनी इस वीडियो में ढूंढेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के पास भी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद थी जो उनकी सिविलाइजेशन के साथ ही विलुप्त हो गई, या फिर सच में ऐसी सिविलाइजेशन को बसाने वाले एलियंस थे। दोस्तों यकीन मानिए वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो आप प्लीज हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों मैं जिस जगह की बात कर रहा हूं उसे पुमा पुंकू के नाम से जाना जाता है। यह साउथ अमेरिका के बोलीविया में मौजूद है। यहाँ ला पास से 45 मील वेस्ट में जाने पर एंडीज माउंटेन्स के ऊपर करीब 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर पुमा पुंकू के रहस्यमय प्राचीन खंडर एक रेगिस्तानी पठार में फैले हुए मिलेंगे। यहाँ पाए जाने वाले मेगालिथिक स्टोन्स हमारी प्लेनेट के सबसे बड़े स्टोन्स हैं जिनकी ऊंचाई 26 फीट तक है। इसके साथ ही ये 100 टन वजनी भी हैं। सोचने वाली बात यह है कि इतने विशाल स्टोन्स हजारों साल पहले आखिर 13,000 फीट की ऊंचाई पर कैसे लाए गए होंगे। वैसे यहाँ एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे स्टोन्स हैं जिन्हें देखने के बाद लोग ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि इन्हें बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के इतनी ऊंचाई पर ले जाना इम्पॉसिबल है। इसके साथ ही इन स्टोन्स का शेप भी अपने आप में काफी अनोखा है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ स्टोन्स इंग्लिश के अल्फाबेट एच शेप के हैं जो दिखने में बिल्कुल ब्लॉक्स की तरह लगते हैं। मुझे पता है यहाँ ब्लॉक्स का नाम सुनकर आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि हो सकता है इन ब्लॉक्स को हमारे पूर्वजों के हाथ से बनाया गया हो। दोस्तों ये सवाल सालों पहले वैज्ञानिकों के दिमाग में भी आया था और इसीलिए उन्होंने इन ब्लॉक्स पर रिसर्च करना शुरू किया। उन्होंने पाया कि स्टोन्स के इन ब्लॉक्स को इतनी सफाई से बनाया गया है कि उन्हें हाथ से बनाना लगभग इम्पॉसिबल है। इन ब्लॉक्स के होल्स और इनके किनारे इतने सटीक हैं कि ये सिर्फ किसी मशीनी टूल्स, डायमंड टूल्स या लेजर से ही बन सकते हैं। ऐसे में एक बार फिर से हम उसी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं कि क्या हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के पास ऐसी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद थी जिससे उन्होंने इन विशालकाय स्ट्रक्चर्स को बनाया। दोस्तों अपनी खोज के दौरान कुछ वैज्ञानिकों को पुमा पुंकू से आधा किलोमीटर दूर एक गुमनाम सिविलाइजेशन मिली जिन्हें उन्होंने तिवानकू नाम दिया। वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग तिवानकू को जिन्होंने बसाया था उन्होंने ही पुमा पुंकू को बनाया था। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये दावा करते हैं कि तिवानकू को एलियंस ने अपने रहने के लिए बसाया था। दरअसल इनके इस तरह के दावे के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि तिवानकू में काफ़ी तादाद में पत्थरों की ऐसी दीवारें मिली हैं जिसके ऊपर काफ़ी अलग तरह की कलाकृतियाँ बनाई गई हैं जो दिखने में बिल्कुल एलियंस की तरह लगते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के पास इस बात का कोई क्लू नहीं है जो ये बता सके कि पुमा पुंकू या तिवानकू की दीवारों पर इन अजीब तरह की कलाकृतियों को किसने बनाया है। दोस्तों आज पुमा पुंकू के साइट पर विशालकाय स्ट्रक्चर्स जिस तरह से बिखरे पड़े हैं ऐसा लगता है जैसे किसी प्राकृतिक आपदा या फिर महाप्रलय में इस पूरे साइट को तबाह कर दिया हो। और यही वजह है कि पुमा पुंकू आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। वे इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि पुमा पुंकू असल में था क्या, ये कैसा दिखता था और इन विशाल स्ट्रक्चर्स को बनाने का उद्देश्य क्या था। पुमा पुंकू के स्टोन्स एक दूसरे से इस तरह से इंटरलॉक होते हैं जैसे ये कोई जाइंट पजल हो। दरअसल इन एंशिएंट स्ट्रक्चर्स को जिसने भी बनाया है उन्होंने इसे एक साथ जोड़ने के लिए बिल्कुल एक पजल की तरह तैयार किया है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज तक हमारे वैज्ञानिक इस पजल को सॉल्व नहीं कर पाए हैं। वैसे इस जगह पर रिसर्चर्स को इरिगेशन सिस्टम, हाइड्रोलिक मैकेनिज्म और सीवेज लाइन्स के एविडेंस भी मिल चुके हैं जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि पुमा पुंकू एक एडवांस सेटलमेंट थी जो समय के साथ नष्ट हो गई। दिसंबर 2018 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने 3D प्रिंटर का उपयोग करके पुमा पुंकू में मौजूद एच ब्लॉक्स के स्टोन्स को फिर से जोड़ने की कोशिश की थी और काफ़ी कोशिशों के बाद उन्होंने पुमा पुंकू का लगभग पूरा मॉडल तैयार भी कर लिया था जो दिखने में प्लेजेस और रैम्प्स का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा था। और इससे भी खास बात ये थी कि ये कॉम्प्लेक्स एक विशाल टी शेप के प्लेटफॉर्म से सटा हुआ था। हालांकि इसके बाद
साल 2006 में एक्सपर्ट्स ने जब असली साइट का फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की तो उनकी ये कोशिशें नाकाम हो गई और साइट की कंडीशन पहले से और ख़राब हो गई। आज पुमा पुंकू में एक भी स्टोन्स अपने ओरिजिनल प्लेस पर नहीं है। हर एक ब्लॉक जाने अनजाने में मूव किए जा चुके हैं। उनमें से कुछ खो भी गए हैं और बहुत तो नष्ट भी हो चुके हैं और इसीलिए साल 2006 के बाद एक्सपर्ट्स ने कई सालों तक इस साइट पर रिसर्च का काम बंद कर दिया। लेकिन नवंबर 2017 में वैज्ञानिकों की एक और टीम ने साइट पर मौजूद स्टोन्स की एक बार फिर से रिसर्च करनी शुरू की, जिससे उन्हें पता चला कि इस साइट पर पाए जाने वाले कुछ स्टोन ब्लॉक्स रेड सैंडस्टोन से बने हुए हैं, तो वहीं अन्य ब्लॉक्स जिनमें सबसे ज़्यादा फेमस एच ब्लॉक्स हैं वो वोल्केनिक स्टोन से एंडेसाइट से बने हुए हैं। इसके बाद उन्होंने इन रेड सैंडस्टोन और एंडेसाइट के कुछ सैंपल्स लिए और उनकी जांच शुरू कर दी। दोस्तों, यहाँ जो रिजल्ट सामने आया वो काफ़ी चौंका देने वाला था, क्योंकि उन सैंपल्स के अंदर उन्हें एक खास तरह का मैटर देखने को मिला जिसका वोल्केनिक स्टोन के अंदर पाया जाना इम्पॉसिबल था। दोस्तों, इस रिसर्च के पहले तक यही माना जा रहा था कि एंडेसाइट स्टोन्स बोलिविया के किसी वोल्केनो से निकले हुए हैं, हालांकि इसकी कभी जांच नहीं की गई थी। अब आप इसे साइंटिस्ट की भूल कहें या फिर कुछ और, लेकिन सालों बाद जब 2017 में रिसर्चर्स की टीम ने एंडेसाइट के सैंपल्स लिए और उसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्कैनिंग की तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई, क्योंकि स्टोन्स के सरफेस बिल्कुल फ्लैट थे। हालांकि उस पर पॉलिशिंग के कोई निशान नहीं थे और ना ही उन पर कोई घर्षण के निशान या काटने के निशान ही थे, लेकिन स्टोन्स में छोटे छोटे होल्स थे जिसका डायमीटर लगभग 0.5 से 1 मिलीमीटर तक था और उनकी गहराई 0.2 से 0.5 मिलीमीटर थी। इसके अलावा प्रत्येक होल के किनारे भी काफ़ी क्लियर थे, जिससे पहले तो उन्हें ये लगा कि ज़रूर इन स्टोन्स को किसी एडवांस टेक्निक की मदद से शेप किया गया है। लेकिन जब उन्होंने इसे हाई मैग्निफिकेशन से देखा तो उसके अंदर उन्हें रबर जैसा एक सब्सटेंस देखने को मिला। जब इस सब्सटेंस की जांच की गई तो पता चला कि ये कार्बन पर बेस्ड ऑर्गेनिक मैटर है, जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन और मिनरल एलिमेंट्स बहुत अधिक मात्रा में मौजूद हैं, जबकि वोल्केनिक स्टोन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हाई टेम्परेचर्स की वजह से ये वोल्केनो के अंदर ही वेपोराइज्ड हो जाते हैं। इस खोज के बाद वैज्ञानिक इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि पुमा पुंके में मौजूद स्टोन्स आर्टिफिशियल हैं, इन्हें इंसानों द्वारा तैयार किया गया है। ये एक मानव निर्मित जियोपॉलीमर है। दोस्तों, इससे कहीं ना कहीं ये बात तो क्लियर हो जाती है कि पुमा पुंकू को चाहे जिसने भी बनाया हो, लेकिन ये बात तो श्योर है कि इसे बनाने वाले बहुत अधिक एडवांस रहे होंगे। दोस्तों, पुमा पुंकू को लेकर हमारे वैज्ञानिकों की रिसर्च अभी भी जारी है। उनकी कोशिश है कि वो पता लगा सके कि पुमा पुंकू वास्तव में कितना पुराना है। दोस्तों, सिर्फ पुमा पुंकू ही नहीं बल्कि दुनिया में ऐसे कई प्लेसेस हैं जहां जाने पर आपको अजीबोगरीब स्टोन स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। ऐसा ही एक रहस्यमय स्टोन स्ट्रक्चर आपको सऊदी अरब के दूर के एक इलाके में एक विशाल वोल्केनो के ऊपर देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस वोल्केनो के ऊपर 400 से ज़्यादा स्टोन स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं और सरप्राइजिंग बात यह है कि यहाँ मौजूद हर एक स्ट्रक्चर साइज में फुटबॉल के एक बड़े मैदान से भी करीब 3 से 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। इसके अलावा इन स्ट्रक्चर्स का शेप भी काफ़ी अनोखा है। इनमें से कुछ तो देखने में बिल्कुल एक बड़े से गेट की तरह लगते हैं और कुछ बेहद डरावने से। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को जब इन स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चला तो उन्होंने इनकी जांच शुरू की, जिसमें सामने आया कि ये स्ट्रक्चर्स लगभग 9000 साल पुराने हैं। सोचने वाली बात यह है कि हजारों साल पहले आखिर इन स्ट्रक्चर्स को क्यों और किस लिए बनाया गया था। दोस्तों, साइंस के पास तो इसका जवाब नहीं है, लेकिन अगर आपके पास इसका जवाब है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।